जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हृदयवंश महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की जय। सब संतन की, सब रसिकन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासिन की, सब विप्रन की, वृंदावन के लता गुल्म वृक्षन की जय जय श्री राम। लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की जय जय श्री राम। आज परम आनंद परम उत्साह के साथ साथ हम आप सबका परम सौभाग्य का दिवस है। हम आप सब लोग जिस स्थान पर बैठे हैं ये सामान्य नहीं है। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि एक तो वृंदावन है और एक निज वृंदावन है। ये निज वृंदावन को द्वार है जहां आप बैठे हो, यहीं से ही निज वृंदावन में प्रवेश प्राप्त हो गए। तो ये वही स्थान है जहां से वृंदावन को प्राकट्य प्रारंभ भयो, जहां हमारे वृंदावन में श्री हितरवंश महाप्रभु ने कृपा करके प्रथम बार श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। ये वही स्थान है। आज परम सौभाग्य है श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री तिलकायत अधिकारी जी आप श्री के पावन जन्मोत्सव पर परम पूजनीय प्रातःवंद श्री हित राधेश लाल जी महाराज हम आप सबके मध्य में विराज रहे हैं, जिनके पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र को गावे सुनवे के लिए हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो महाराज जी के पावन जन्मोत्सव की, महाराज जी को, उनके परिकर को, हमारे राधा वल्लभ लाल जी को, पूरे वृंदावन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज जी को बारंबार बधाई, पूरे परिकर को बधाई। महाराज जी को ऐसे ही जन्मोत्सव होते रहे और हम बार बार सेवा करवे आते रहें, हर बार कछु भाव सुनाते रहें। वास्तव में असली जन्मोत्सव तो यही है कि जहां आचार्य के मंगल भाव से अपने जन्मोत्सव को प्रारंभ हो। भाव तो बहुत सारे उमड़ रहे हैं मेरे मन में, कहवे की बहुत सारी लालसा है। सब लोग यहाँ बैठे हैं और आपसे ज्यादा भाग्यशाली ये लोग हैं, ये तो ऐसी कुंजन में घुस के बैठे हैं जैसे श्री हितरवंश महाप्रभु के सन्मुख श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजे, पर महाप्रभु जी की जा पे अति कृपा भई। नरवाहन वाने तो ऐसी झाड़ीन में ती देखे, तभी वहां पे कृपा भई। तो ये झाड़ीन से सुन रहे हैं, इन पर जल्दी कृपा होएगी। और या को कारण भी है कि ये वास्तव में, अब सामने वाले बुरो मत मान जाइयो, लेकिन असली कुंज में, असली वृंदावन के रस में तो यही बैठे हैं सबरे। मेरा मन हेरो मई बैठ के कथा सुना दे तो, लेकिन आप सब लोग पधारे महाराज जी के जन्मोत्सव में। आप सबन को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। जो बाहर खड़े खड़े चिल्ला रहे हो भैया, अब मई खड़े खड़े देख लो, काहे को ना उठ के आए जल्दी। ये सबरे जल्दी उठ के आके बैठ गए यहाँ पे, आप बाहर ही खड़े हो। सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक आज यहाँ विराजो। वैसे बाहर की हलचल तो बहुत है, हमें कथा कहवे में बहुत गंभीरता चाहिए, पर
ये कुंज निकुंज ही अपने आप गंभीरता प्रकट करेंगे। सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ। देखो, जो वास्तव में श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, उनके द्वारा उन्हीं के वंश को वर्णन श्रवण करवे को आनंद कछु अलग होएगो। हम तो ब्रजवासी हैं और महाप्रभु जी की कृपा तो है, वही भाव से ही प्रयास कर रहे हैं कछु कहवे को सुनवे को। जितने भी आचार्य जन यहाँ बैठे हैं, सबसे हमारी प्रार्थना, कोई त्रुटि है जाए तो क्षमा कर दी हूं। ब्रजवासी तो सबरे संप्रदाय के हैं, वे रामानुजी भी हैं, रामानंदी भी हैं, वल्लभ कुली भी हैं, हरिवंशी भी हैं, हरिदासी भी हैं। और एक बात हम कह दें तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, ब्रजवासी बाकी संप्रदाय में बाद में, पहले हरिवंशी हरिदासी है, क्योंकि वृंदावन में वाको जन्म भयो है। तो आचार्य परंपरा भले ही विलग हो, पर वृंदावन के अगर निवासी हैं, हरिवंशी और हरिदासी इनको स्पर्श नहीं करें, ऐसो है नहीं सके। बल्कि ऐसो कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं। सब लोग इधर ही देखियो भैया, और जो आते जा रहे हैं वो बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं। जिनको जन्म वृंदावन को नहीं है, उनको हरिदासी हरिवंशीन में प्रवेश करना पड़े, उनको हरिदासी हरिवंशीन को स्पर्श करना पड़े। पर जिनको जन्म वृंदावन को है, हरिदासी हरिवंशी उनको स्पर्श करें, उनको ही छू दें। तो ब्रजवासी तो जन्मते ही हरिवंशी हरिदासी है। तो महाप्रभु जी के भाव कहवे के लिए आज हम आए हैं। महाराज जी की आज्ञा भैया, अपनी तोतली वाणी से जैसो भाव बनेगो, जितनो भाव प्रकट होएगो, करवे को प्रयास करेंगे। श्री हित 84 जी को प्रथम पद गा करके आज के मंगल भाव को प्रवेश करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये भी अद्भुतता देखो, यहां कई हरिवंशी परिकर बैठे हैं। आप सबने हित 84 जी को पाठ गुरु दीक्षा लेवे के बाद बहुत बार किए होगो, अनेक स्थानन पे किए होगो, घर में किए होगो, जमुना जी में किए होगो, राधा वल्लभ जी में किए होगो। पर या बालक ने हित 84 जी को प्रथम बार पाठ आज पहली बार करूंगो मैं। वो कहां करूंगो? यही मदन टेर में। अभी अभी महाराज जी ने गई कि ये गा के आज प्रारंभ करो, तो प्रथम 84 जी को पाठ यहीं से ही प्रारंभ कर रहे हैं आज। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मोको भावती ठोर प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे।
आप सबके पास आधुनिक यंत्र फोन है, जिनको याद नहीं है, जो देख नहीं पा रहे हैं, वो फोन में खोलो, संग में गाओ। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मदन टेर जहां प्रथम श्री राधा वल्लभ जी विराजे, जहां हितरवंश महाप्रभु प्रथम बार वृंदावन प्रकट करवे आए, वहां आप सब विराजे हैं। यहीं से आज से ये पाठ प्रारंभ हो, इसलिए सब गाओ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। हे मोको तो भावती और प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती और प्यारे के नैनन में। हे प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तार, हे प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तार। हे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हितरवंश महाप्रभु की, वृंदावन धाम की। मेरे तन मन प्राण भूते प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण भूते प्रीतम प्रिय, मेरे मन प्राण भूते प्रीतम प्रिय। हे अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे, हे अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे।
हस हसनी सांवल गौर जय श्री हित हरिवंश हंसनी सावल गौर। हे जय श्री हित हरिवंश हस हसनी सांवल गौर जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। कहो कौन करे जल तरंग न्यारे कहो कौन करे जल तरंग नीनारे। हे जय श्री हित हरिवंश हंस हसनी सांवल गौर जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। कहो कौन करे जल तरंग न्यारे कहो कौन करे जल तरंग आओ। नीनारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे जोई जोई कोई प्यारो कर सोई मोहि भावे। जोई जोई प्यारो करे सोही मोहे भावे जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद जय जय श्री वृंदावन श्रीवनचंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद जय जय श्री वृंदावन श्रीवनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा करताल बजा के गाओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र जय जय वृंदावन श्रीवनचंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र श्री वृंदावन गाओ भाव से ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ
सब लोग ऐसे करताल बजा रहे हो जैसे कितनी जाड़ो पड़ रहा हो, कितनी सर्दी है। ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर, आज लाल जी चाहते भयंकर कोहरा कर देते, कैसे बैठते खुले में, लेकिन ठाकुर जी ने आप सबकी व्यवस्था के कारण सूर्य नारायण प्रकट कर रखे हैं। नेक ठाकुर जी को धन्यवाद ज्ञापन करो कि आपने व्यवस्था पूरी बनाए रखी है। दोनों भुजा उठा के और उच्च स्वर में गाओ, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीमन चंद, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन श्रीमन चंद। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, ये तो प्यारो हरिवंश, हाँ ये तो मेरो हरिवंश, हाँ जय जय श्री हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश, ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय 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 श्री वृंदावन श्रीवन चंद, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, वृंदावन धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राम। परमानंद श्री ठाकुर जी की महती कृपा से
हम आप सब लोग बड़भागी हैं कि वृंदावन प्रकट स्थली श्री राधा वल्लभ लाल जी की विराजमान स्थली मदन टेर ऊंची ठौर प्रथम लता मंदिर में हम आप सब लोग अविराजित हैं। मंच पर विराजमान तिलकायत अधिकारी जी, जिनका पावन जन्मोत्सव आज हम सब मना रहे हैं, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री हित राधेश लाल जी महाराज एवं विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल जी के सेवाधिकारी समस्त आचार्य प्रवर, उपस्थित समस्त संत वृंद, भगवत वृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, विराजमान समस्त भगवत रसिक विप्र वृंद, ब्रजवासी जन, ब्रज से प्रेम करवे वारे समस्त रसिक जन, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरिवंश। परम सौभाग्य आज महाप्रभु जी के चरित्र श्रवण करवे के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। अनेक भाव परसों ही कथा विश्राम करे, भैया चिल्लाओ मत, बैठ जाओ जहां जगह मिला। अच्छा ऐसे साउंड बढ़वाओगे चिल्लाए के? भैया साउंड बढ़ा दे। हम बे ऐसे डांट के कौन साउंड बढ़वावे भैया, प्रेम तो बोल दो। एक एक ऐसे घुमाए तो वहां पे लग रहा है कछु कि नहीं लग रहा, तो वहां कछु करो व्यवस्था, ऐसे या घुमा दो वाय घुमा दो, और क्या करोगे। तो यही वृंदावन है भैया, जहां ठाकुर को भी डांट के कह दी जाए दर्शन दे रहो कि ना दे रहो, यही वृंदावन है, यही वृंदावन को रस है। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, कैसे प्रारंभ करें, का भाव। परसों ऋषिकेश कथा पूरी करके आए और कल रात्रि ही बैठने का अवसर मिला, सुबह 4 बजे तक बैठे रहे, महाप्रभु जी के भाव देखने लगे और रसिक जनों के भाव, जहाँ से जो प्राप्त हुआ सेवा करने के लिए। हम सत्य बताएं, हम कथा सुनाने आप सबको नहीं आए हैं, यहाँ मदन टेर में अपनी वाणी पवित्र करने आए हैं। और यहाँ की जो लता गुल्म वृक्ष हैं, ये सब रसिक शिरोमणि, ये सब रसिक जन हैं, इन सबन को कथा सुनाने आए हैं। क्योंकि आप सबके मध्य कोई त्रुटि है जाएगी तो आप लोग पकड़ लेओगे, पर इन सब के मध्य कोई त्रुटि होगी ये वाकु भी सुधार देंगे। तो हम तो भैया यहाँ सेवा करने आए हैं, वही भाव से आए हैं। और आज की कथा तो हमारे का जी चैलेंज है, ये बाहर को जो उत्सव है रो है, या के मध्य इतनो गंभीर विषय कहनो प्रयास करेंगे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, जितने भी लोग बैठे हैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रयास करिएगा सुनने का। आवाज नहीं आ रही फिर भी कान ऐसे करो कि आपको श्रवण हो। भोपाली रहने दो। सबसे पहले हित शब्द को अर्थ कहा है? हित शब्द को अर्थ प्रेम, प्रेम ही हित है। और हरिवंश तो रसिक जन आचार्य जन कह रहे हैं हरिवंश। हा शब्द से हरि यानी कि श्री कृष्ण। सब लोग इधर देखो, यहीं देखते नहीं हो, हाँ सुनते नहीं हो, बार बार यू देखते नहीं हो। हा शब्द से हरि यानी कि श्री कृष्ण, र शब्द से श्री राधा यानी कि किशोरी जी, व शब्द से वृंदावन और श शब्द से सहचरी। हरिवंश चतुर्व्यूह रूप है। ठाकुर जी, लाडली जी, वृंदावन और सहचरी, इन चारों को जो समूह है वह समग्र समूह ही कहलावे, कहा हरिवंश। और ये समस्त समग्र समूह केवल समूह है। अब जैसे वृंदावन तो हमें भी दिख रहा है,
सहचरी और सखी तो हमें भी दिख रही हैं, प्रियालाल जी के दर्शन हमको भी है रहे हैं, सबको है रहे हैं। केवल वृंदावन दिख रहा है, केवल सहचरी दिख रही हैं, केवल प्रियालाल जी दिख रहे हैं, तो केवल आप हरिवंश को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनमें ही प्रेम उन्माद के सहित दर्शन करने लग जाओ तो हित हरिवंश को दर्शन है रो। अब वृंदावन कई लोगों के लिए व्यापार को केंद्र है, बहुत ध्यान से सुनियो। कई लोगों के लिए आजकल व्यापार का केंद्र है वृंदावन, जबकि वृंदावन को स्वरूप केवल प्रेम है, वृंदावन को स्वरूप व्यापार नहीं है। कई लोगों को वृंदावन में व्यापार दिख रहा है। अब लोगों को दिखने लगी कि इतना यश बढ़ रहा है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं वृंदावन, तो लोग बाग यहाँ पे अपनी समग्र व्यापार को भी प्रकट कर रहे हैं। पर व्यापार प्रकट से वृंदावन आनो, आप एक प्रकार से हित हरिवंश को दर्शन नहीं कर रहे हो। यहाँ के साधकन को देखनो, यहाँ के रसिकन को देखनो और उनके प्रति केवल ये भावना रखनो कि इनको कछु काम भयो नहीं, कछु धंधा भयो नहीं, सो वृंदावन आए करके केवल श्री राधा जप रहे हैं, कहीं काम बनो नहीं, बस वृंदावन आकर के सहचरी बन करके डोल रहे हैं, ये भाव उनके प्रति रखनो। इसको मतलब हित हरिवंश को दर्शन नहीं भयो। मंदिर में जाकर के केवल लाल जी को दर्शन करनो, उनके बंगला कैसे बने हैं, उनके सामने पधरायो कहा गयो है, हमें दिख गए कि नहीं दिख गए, आरती मिली कि नहीं मिली, हम पे जल छिड़को कि नहीं छिड़को पुजारी जी ने, केवल यहीं तक सीमित रहनो, मतलब हित हरिवंश को दर्शन नहीं भयो। जब हित हरिवंश भाव से प्रकट प्रवेश करोगे वृंदावन में तो सब में प्रेम दिखेगा। प्रिया लाल को वृंदावन का स्वरूप कैसा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वृंदावन के वृक्षों को देख करके ये भावना नहीं आएगी कि ये कोई वृक्ष है, ये कोई लता है, ये कोई गुल्म है। अच्छा, इन्हें देख के यूं सोचें जी कहां पे नहीं आए हैं। आज श्री राधा वल्लभ जी ने हमारे गुसाई जी के द्वारा जो भेजे हैं, अपने हाथन के श्रृंगार भेज दिए हैं, बोलो व्यास जी को पहनाए दो जाके। तो एक भाव से यूं समझियो कि श्री ठाकुर जी और एक भाव से श्री जी दोनों हाथ पकड़ के आए आज बुलवावे को। तो आज हम नए बोल रहे हैं, श्री जी और ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, और फिर जो निकसे मुख से वाकु सत्य ही मान लियो। वृंदावन को स्वरूप कहा दिखन लगे। जैसे ही वृंदावन आओ, वृंदावन के वृक्षन को दिख के वृक्ष की भ्रांति नहीं हो। क्या भाव उत्पन्न हो कि या वृक्ष ने ऐसी छांव क्यों बनाई है, या वृक्ष की ऐसी लता क्यों है, या वृक्ष को ऐसा स्वरूप क्यों है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत गाओ, प्रिया लाल को लाढ़ सब विधि पूर्ण काम, सब विधि। हमारी जब प्रियालाल जी विहार करते हैं वृंदावन में, तो कहीं धूप ज्यादा नहीं है जाए तो वृक्ष ऐसे झुके अपनी आकृति से नहीं है। ये वृक्ष यदि यहाँ को झुक रहे हो तो यहाँ को मतलब ये है कि यहाँ कभी प्रियालाल जी विराजे होंगे, यही हमारे यहाँ ने छांव बनाई है। या वृक्ष की ऐसी आकृति, या हमारे अब ये एक वृक्ष है, गुसाई जी दिखा रहे यहाँ पे गौ के खुर के चिन्ह बने हुए हैं, तो ये वृक्ष ऐसा या हमारे नहीं है कि या की प्रादुर्भाव आकृति ऐसी नहीं, ठाकुर जी की इच्छा वही होगी चढ़वे की, सोई झुक गया नीचे। वृक्षन के प्रति वृक्ष की भ्रांति नहीं हो, वृक्षन के प्रति यह भाव उत्पन्न हो जाए कि निश्चित ही श्री प्रियालाल जी के सुख के लिए ये ऐसा बनो है। जब रज को दर्शन करो तो रज के प्रति मिट्टी की भ्रांति नहीं हो, बल्कि ऐसी भावना उत्पन्न हो कि जब श्री ठाकुर जी गैया चराते होंगे तो मन में आता होगा इन गऊ की रज मेरे ऊपर लग जाए, तो अपने आप ही रज उड़ करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार कर देती होगी। यमुना जी के प्रति नदी की भ्रांति नहीं, साक्षात सहचरी की भाव उत्पन्न हो।
ब्रजवासी इनके प्रति मानव की भ्रांति नहीं, साक्षात श्री ठाकुर जी के सखान को भाव उत्पन्न हो तो तब समझो आप हित हरिवंश सहित दर्शन कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को गाओ। जो नहीं गावेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। तो हित हरिवंश कौन है? हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, इन चारों में प्रेम को दर्शन है लग जाए तब समझो कि आप हित हरिवंश दृष्टि प्राप्त कर चुके हो। वृंदावन की लता गुल्म पत्रन को देख करके ऐसी भाव उत्पन्न हो कि निश्चित ही श्री श्यामा श्याम के लिए ये ऐसे भय हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करवे जाओ, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो। राधा वल्लभ जी के दर्शन करवे जाओ और श्री ठाकुर जी जब आपको नीली पोशाक में दिखाई दें तो वह नीली पोशाक को देख करके आपके मन में कहां भाव उत्पन्न भयो? अगर आप केवल यही विचार करने कि राधा वल्लभ जी खड़े, नीली पोशाक पहन के खड़े, सीधे दर्शन करके आए गए, कोई भाव उत्पन्न नहीं भयो, निश्चित ही आप अभी हित हरिवंश दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाए, हित दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाए। आज श्री राधा वल्लभ जी को गुलाबी श्रृंगार में जैसे ही देखो तो मन में भाव आ जाए कि ओहो श्री जी निश्चित ही गुलाबी पहन के आई होंगी, सो ठाकुर जी ने भेंट मांग ली होगी। हे लाडली जी, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, आपकी या वर्ण को देख करके मेरे मन में भाव आ रहा है कि मोको आप अपनी पोशाक दे दो। तो आज ठाकुर जी गुलाबी पोशाक में, तो निश्चित ही श्री जी ने उनको श्रृंगार किया होगा, यही हमारे गुलाबी पोशाक में है। ठाकुर जी नीली पोशाक में दिखाई दें तो मन में भाव आना चाहिए, ओहो आज श्री राधा वल्लभ जी निश्चित ही यमुना जी में स्नान करके आए, तभी श्याम वर्ण के है गए, नीले नीले है गए। ठाकुर जी की आज हरी पोशाक दिखाई दे तो ओहो आज तो श्री ठाकुर जी मंदिर में ना आए, आज निश्चित ही कुंज में विराज रहे हैं, वन में विराज रहे हैं, यही हमारे हरी पोशाक में विराज रहे हैं। ठाकुर जी को देख करके आपको केवल प्रियालाल जी दिख रहे हैं और उनकी पोशाक को वर्ण दिख रहा है, तो आप अभी हित दृष्टि से दर्शन नहीं कर रहे हो। लेकिन आप जब दर्शन करो तो दर्शन में नए नए भाव उत्पन्न होने लग जाएं, अपने आप ही बिना किसी के बताए वो भाव उत्पन्न हो जाएं, तब समझो ये हित दृष्टि। हमारे श्री संभवतः सेवक जो महाराज वे भाव कहवें कि वृंदावन आपको अपनी सामान्य दृष्टि से दिखेगा ही नहीं। यहां पर अब ऊपर मंदिर दर्शन करने गए, वहां पर भी ये पद लिखे हैं। महाप्रभु जी की दृष्टि प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 7 गुण भीतर लाने पड़ेंगे। वो सप्त गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला सबसों हित, सबसों हित मतलब सबसों प्रेम, चाहे जो दिख जाए वहां के प्रति आपको प्रेम भाव लाना ही पड़ेगा। अगर आप वृंदावन उपासी हो तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनियो। सबसों हित
चाहे वो मानव हो, चाहे वो वृंदावन के जड़ वस्तु हो, चाहे वो यहाँ के जंगम वस्तु हो, चाहे वो चेतन वस्तु हो, चाहे वो जलचर जीव हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो कोई हो, सबके प्रति हित भाव, प्रेम भाव। हमारे श्री हरिराम व्यास जी तो यहाँ की चेंटी, इनको भी प्रणाम कर लें। धन धन वृंदावन की चेंटी, वृंदावन की चेंटी भी धन्य है। काय को अब मुझको याद नहीं है। पड़ी रहत मोरिन पे बैठी और पावे सबकी झूठन, धन धन वृंदावन की चेंटी, ऐसे करके भाव है। धन धन वृंदावन के बंदर, बंदर हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे। अरे बंदर को देख कर के भी आपके नेत्र सजल हो जाए, कितनो बड़भागी, या को जन्म वृंदावन में भयो। जन्म लेती पहली श्वास वृंदावन की रजी गई होगी भीतर। कितनो धन्य है ये बंदर। मतलब यहाँ की दिखवे वाली हर वस्तु को देख करके आपके चित्त में प्रेम प्रकट है जाए। महाप्रभु जी कह रहे हैं, यदि आप वृंदावन में, यदि आपको प्रत्यक्ष ठाकुर जी को दर्शन करना हो तो सब सो हित, पहली बात। और दूसरी बात, निष्काम मति, कोई कामना नहीं होनी चाहिए चित्त में। देखो एक भैया बात मैं कहूं कथा में, पूरी दुनिया में ठाकुर जी ते मांगो जाए, वृंदावन में तो स्वयं को भी दियो जाए, स्वयं को भी अर्पित कियो जाए। श्री राधा वल्लभ जी को कभी भी कछु मांग करके उनको संकोच में मत डालियो। वैसे ही बेचारे इतने संकोच में रह में, और आप जाए करके जे महलन के ठाकुर जी हैं, जे लाड़ चाव के ठाकुर जी हैं, इनते जाए के यूं कहोगे ठाकुर जी मर्सिडीज दे दो। ठाकुर जी कहेंगे जे कहां मांग रहो भैया भला हमते। ये लाड़ के ठाकुर जी हैं, ये प्रेम के ठाकुर जी हैं, इनते संसार मत मांगो। निष्काम मति, वृंदावन में किसी से भी कोई कामना नहीं। सबसे पहले सबसो हित, दूसरी निष्काम मति, और तीसरे नंबर पे आवे कहा श्री वृंदावन वास। अगर पहले वाले दो स्थिति आपके चित्त में नहीं आई है तो वृंदावन वास कर मत लियो। और इन दोनों के बिना अगर कोई वृंदावन वास करेगो, वासे अपराध बनेगो ही बनेगो। सबसो हित, निष्काम मति, फिर श्री वृंदावन वास। तीसरो काम वृंदावन वास। अब चौथो कहा है, आहा, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। सबसो हित, निष्काम मति, श्री वृंदावन वास, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। हृदय से श्री राधा वल्लभ जी को ध्यान करो, उनको चिंतन करो। कदम्ब टेर में बैठ करके, मदन टेर में बैठ करके, अपने घर में बैठ के, जहां रुको वहीं बैठ करके श्री राधा वल्लभ जी को स्मरण करो, ध्यान करो। कैसे हैं? यदि प्रथम तीन उचित होंगे तो चौथो अपने आप बन जाएगा, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। और पांचवा क्या है? बोले मुख नाम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये सब सीढ़ी हैं निकुंज के दर्शन की। सबसो हित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, और मुख से नाम रटो। ये पांचवी। और छठवो कहा है, तन ही राख सत्संग में। तन को कहां रखो? बोले जहां रसिक जन बैठ करके सत्संग कर रहे हो, कीर्तन गान कर रहे हो, भाव गान कर रहे हो, वहां तन को विराजमान रखो, वहां तन को बिठाओ। ये छठवीं स्थिति है, तन ही राख सत्संग में। और सातवीं स्थिति कहा है, मन ही प्रेम रस भेव। और मन कहां रहेगो? बोले रस में प्रवेश कर जाएगो। ये सात स्थिति यदि आपने पार कर लें, सबसो हित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, तन ही रख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव। और ये सात स्थिति बन गई। फिर क्या होगा?
सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। और फिर हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जो महाप्रभु को सुख मिलो वो आपको मिलेगो। वो सुख कहा है? कृष्ण कल्प तरु में। कल्प तरु मतलब कल्प तरु वृक्ष है, जाके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो प्राप्त है जाए। कृष्ण कल्प तरु। आप कहोगे हे ठाकुर जी मुकु अपने अधरन पर बिठाए लो, सो ठाकुर जी आपको ही वंशी बना के बिठाए लेंगे। हे ठाकुर जी मुकु तो हृदय से लगाए लो, ठाकुर जी माला बना के हृदय में धारण कर लेंगे। ठाकुर जी मुकु तो कंधा पे बिठाए लो, ठाकुर जी पटका बना के रख लेंगे। ये सप्त स्थिति पार है गई तो कृष्ण कल्प तरु सेव। श्री कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष प्रकट है कि अपनी सेवा प्रदान करने लगेंगे। और निकस कुंज ठाड़े भय, भुजा परस्पर अंश। या भाव से कहा होगा श्री ठाकुर जी जो निकुंज में विराजे रहे, आपको निकुंज में जानो पड़े उनके दर्शन के काजे, परंतु ये सप्त स्थिति बन गई तो कहा होगा ठाकुर जी निकुंज से बाहर आके ठाड़े आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। यहीं वृंदावन की परिक्रमा करते भय कहो तो किसी घाट पे मिल जाए, कहो तो जुगल घाट पे मिल जाए, कहो तो सेवा कुंज में ही मिल जाए, कहो तो छिपी गली में मिल जाए, यहीं कहीं बनखंडी में ही दिख जाए, निकुंज से ठाकुर जी बाहर आ जाएंगे यदि ये सप्त स्थिति बन गई तो। निकस कुंज ठाड़े भय, और ऐसे नहीं ठाड़े होंगे, कैसे होंगे? बोले भुजा परस्पर अंश। अपनी भुजा पसार करके ठाकुर जी मानो हृदय से लगावे के काज ठाड़े है जाएंगे। आहा, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश। एक बात सुनियो भैया, श्री हरिवंश महाप्रभु कौन है? दूरबीन है। कैसी दूरबीन है? दूर की वस्तु देखवे के काजे दूरबीन की आवश्यकता पड़े। अर्जुन भले ही सर्वगुण संपन्न हतो, परंतु वह अर्जुन भी बिना ठाकुर जी की कृपा के विराट रूप देख नहीं पायो। ऐसे ही श्री प्रियालाल जी को देखवे के काजे ये आचार्य चरण कौन है? ये दूरबीन है। इनकी पद्धति को पालन बहुत आवश्यक है। हमारे रसिक जन कह रहे हैं अपने नेत्रन से श्री राधा वल्लभ जी को नहीं देख पाओगे, तो बोले कैसे देखेंगे? निरख नैन हरिवंश। श्री हरिवंश जी के नेत्रन से देखो, तभी श्री ठाकुर जी दिखेंगे। आहा, रसना कटे जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटे जो अन सुनो, बिन राधा जसु बैन। रसना कट जाए हमारी अगर हम कछु और बोलें तो, नैन फूट जाए यदि कोई और को निहारे तो, कानन में कोई तेल डाल दे यदि कछु और सुने तो, कब? जब हम श्री जी के विहीन, श्री जी के बिना कोई भी भाव के भाव में प्रवेश करें तो यह स्थिति हमारी रह जाए। निरख नैन हरिवंश। श्री हरिवंश जू के नेत्रन सो ही देखो जा सके वृंदावन को। इसलिए वाक्य के लिए ये 7 पद्धति हमारे रसिक जन बता रहे हैं। इन 7 पद्धति को पालन करो, इन 7 पद्धति को जीवन में लाओ। हरिवंश महाप्रभु कितने रूपन में विराज रहे हैं? 4 रूपन में। कैसे? प्रिया जू के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, वृंदावन के प्रति, सखीन के प्रति, वो श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश जी को पहलो रूप कहा है श्री जी के चित्त को प्रेम, श्री हरिवंश। एक प्रकार से कह दे तो श्री किशोरी जी को हृदय है हरिवंश। क्योंकि श्री जी के हृदय है हरिवंश, या हमारे ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण किए तो वंशी श्री हरिवंश। वंशी कौन है? श्री हरिवंश। प्रियाजू के हृदय को प्रेम हरिवंश, और प्रियाजू के हृदय को जब ठाकुर जी ने देखो तो वही हृदय को वंशी रूप धारण करके अधर पर धारण किया तो वंशी हरिवंश। तीसरे
वृंदावन में प्रकट रूप में जो सबन को दिखे तो आचार्य हरिवंश, श्रीहित हरिवंश, तो आचार्य रूप में हरिवंश जी विराजे। और ठाकुर जी जब निकुंज में चले जाएं, निज वृंदावन में चले जाएं, तो हित सजनी के रूप में सहचरी हरिवंश। ये 4 रूप श्री हरिवंश जी के हैं। प्रियाजू के हृदय हरिवंश, श्री लाल जी की वंशी हरिवंश, वृंदावन में आचार्य हरिवंश और सहचरीन में हित सजनी हरिवंश। ये 4 व्यू, इतने रूप हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के। बहुत कछु है, इतनो सब कछु धूड़ धाड़ के लायो, कहां कहां से जो जो भाव रसिकन ने बताए वो सब मिले, तब ये सब भाव प्रकट भये। तो ऐसे महाप्रभु श्री हितरवंश जी की दृष्टि से जब वृंदावन को देखोगे तभी गाओगे, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि पूर्ण काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो तो श्री जी के, ठाकुर जी के, वृंदावन के, सहचरीन के सीधे शब्द में कहूं तो हृदय हैं हरिवंश। और श्री हरिवंश महाप्रभु ने अपनो हृदय प्रकट कियो वाणी जी के रूप में, श्री हित 84 जी। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया वाणी जी को अपने जीवन में आश्रय, अपने जीवन में अंश प्रदान करो। क्यों? हम सब साधक हैं, हम सब दर्शनार्थी हैं, और दर्शनार्थी के साधकन की 2 पंख हैं। दर्शनार्थी रूपी चिड़िया हैं हम निकुंज रूपी वन में जानो चाहे तो हमें 2 पंख की आवश्यकता है। पहलो पंख कौन सा? बोले नाम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। पहलो पंख है नाम और दूसरो पंख है वाणी जी को पाठ। अच्छा एक बात, पक्षी केवल एक ही पंख चला तो रे उड़ेगो? नहीं उड़ पावेगो। दोनों समान चलाने पड़ेंगे तभी आकाश में जा सके, तभी ऊंचाई में जा सके, तभी जा कुंज में जानो चाहेगो वहां पहुंच सके। नाम को आश्रय तो हम सब ले रहे हैं, श्री राधा श्री कृष्ण श्री हरिवंश सब गा रहे हैं, पर वाणी जी को जब जीवन में आप समय प्रदान करो, वाणी जी को गान करोगे, तब वाणी जी और नाम ये दोनों पंख ही उड़ाए करके श्री कुंज में आपको प्रवेश कराए देंगे। ऐसी सेवक जू की भाव हैं, सेवक जी कह रहे हैं। तो ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु के हम लोग, पहले मैंने महाप्रभु जी के विचार कियो कि उनके भावी और भी बहुत कछु लिख के लायो, पर अब मन में आ रहा कि अब प्रवेश करें महाप्रभु जी के मंगल चरित्र में। जितनो भाव समझ में आवे को, कहवे सुनावे को भाव रखूंगो। जो भी यहाँ हरिवंशी बैठे हैं, जिनने हरिवंश परंपरा को स्वीकार कियो, और आपने स्वीकार नहीं कियो, महाप्रभु जी ने आपको स्वीकार कियो है, उनसे प्रार्थना नाम और वाणी, दर्शन बाद में है, नाम और वाणी ये 2 प्रधान बताए हैं, इनको आश्रय जीवन में लेनो प्रारंभ करो। आओ महाप्रभु जी के मंगल चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। आहा, आज एक आध बधाई मैं भी लिख के लाया हूं महाप्रभु जी की, जैसे भाव बनेंगे गा के सुनाऊंगा। भक्तमाल जी को आश्रय लेकर के श्री नाभा जी जो वर्णन कर रहे हैं रसिक त्रिवेणी को, वैसे ही भाव कहूं। अच्छा एक बात बताएं, श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी को वर्णन किया,
नाभा जी को श्री अग्रदास जी उनके गुरुजी ने आज्ञा करी। आप सबन को आवाज आ रही है ना, समझ में सबन को सुनाई दे रही है ना? कहाँ है वो, कहाँ है चिल्ला रहे, कहे आ रही है आवाज? ठीक है। तो बोलो राधा वल्लभ लाल की। अग्रदास जी ने श्री नाभा जी को आज्ञा करी कि आप भक्तन जस गाओ, भक्तों के यश गाओ। तो नाभा जी ने पहले 24 अवतारन को वर्णन कियो, भगवान के 24 अवतार को वर्णन करके और नेत्र बंद करके बैठे। जो जो भक्त को चिंतन आतो गयो चित्त में, सो भक्त के चरित्र नाभा जी लिखते गए। लेकिन तभी नाभा जी के मन में आयो कि मैंने वृंदावन को यश नहीं लिखो। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, अभी तक वृंदावन यश प्रकट नहीं कियो है। नाभा जी ने खूब प्रयास कियो कि श्री वृंदावन मेरे उर में आ जाए, वृंदावन के चिंतन मुंह से बन जाए, पर वृंदावन को चिंतन नाभा जी से नहीं बनो। तब आपने श्री अग्रदास जी से प्रार्थना करी कि सबके चिंतन आ रहे हैं चित्त में, पर श्री वृंदावन की स्थिति नहीं बन रही है, वृंदावन के रसिकन को स्मरण नहीं है रहे हो है। वाकई पीछे कारण कहा है? तब अग्रदास जी ने आज्ञा करी, बोले कि देखो नाभा जी, आपने 24 अवतारण को वर्णन कियो, तो 24 अवतारण के उपास्य जितने भी भक्त हैं वो सब आपके चित्त में आ गए। और जो वृंदावन वाले है कहां, जो 24 अवतारण ने ना पूजे हैं, जो कैसे आपके चित्त में आ जाएंगे? नाभा जी बोले तो फिर वृंदावन वाले कैसे आवेंगे? बोले उनके लैया तो श्री जी को यश गाओ, श्री जी को स्मरण करो, श्री किशोरी जी को प्रणाम करो, तब आवेंगे वृंदावन वाले। आपने 24 अवतार लिख दिए, बराह कूर्म आदि आदि ये सब, अब इनको भजवे वाले आएंगे चित्त में, श्री जी को भजो तब आवेंगे वृंदावन वाले। तब श्री अग्रदास जी ने ही एक पद गायो, वंदौ श्री राधिका पद पद्म। अग्रदास जी ने किशोरी जी को पद गायो, और जैसे ही श्री जी को स्मरण कियो, नाभा जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, और नेत्र बंद करते ही उनको आचार्य दिखने लग जाते, उनको चरित्र फिर वो लिखते, पूरा चरित्र दिखता। जैसे ही अग्रदास जी ने श्री जी को वंदन कियो है, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी प्रकट है गई श्री नाभा जी के चित्त में। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी के प्रकट हेते ही किशोरी जी अंतर ध्यान है गई, और किशोरी जी के अंतर ध्यान हेते ही श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट भय, स्वामी श्री हरदास जी प्रकट भय, और श्री हरिराम व्यास प्रकट भय, रसिक त्रिवेणी प्रकट भय। और तब हित हरिवंश महाप्रभु को प्रथम जस गायो श्री नाभा जी ने। श्री हरिवंश गोसाई की रीत सकृत को जानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। नाभा जी छप्पे लिख रहे हैं, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता
विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। हे श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। ओ श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। हाँ श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। हाँ श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। बहुत सावधानी से सुनो। अब महाप्रभु जी के मंगल चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। रीत सकृत को जाने हैं। विराज जाओ लाली, बैठा दो इन्हें। श्री नाभा जी कह रहे हैं कि हित हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को भले ही सुनने के लिए हजारों लोग बैठे हैं यहां पर श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जान। सकृत मतलब एक। महाप्रभु जी के चरित्र को कोई एक ही समझ